एक नंबर का फट्टू है ये। गलती से तो नहीं आया इस टूर्नामेंट में। अरे ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब आज ये अपनी ही गर्लफ्रेंड से पिटेगा। सही कहा, और इस बार अपनी बची कुची इज्जत भी गवाएगा। एक सुंदर लड़की ने अखाड़े में कदम रखा। ये क्या कर रही हो कीरा, तुम मुझसे क्यों लड़ना? मुंह बंद करो अपना चुपचाप और लड़ो। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लूजर की गर्लफ्रेंड कहलाते हुए। आज अगर तुम मुझसे हारे तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। एक महामुकाबला मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आज दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। इस प्रतियोगिता का विजेता ही अगला महागुरु बनने वाला था। इस टूर्नामेंट में पूरी दुनिया से लाखों स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनमें से एक था विपिन कंबोज। अरे इसे देखकर गुस्सा आता है, ऐसा बेवकूफ जिसका बाप कभी महान गुरु था और ये मिट्टी में मिला दिया इसने। फट्टू कहीं के, ये ले अपनी 2 कौड़ी की अंगूठी और दे देना किसी 2 कौड़ी की लड़की को। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। चारों तरफ से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। विपिन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो उठा। अकीरा ये क्या बदतमीजी है, मैं साहू कंबोज का बेटा हूँ। ये वही विपिन कंबोज है जो महागुरु साहू का बेटा और गुरु द्रोण का वंशज था। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में विपिन को अपनी योग्यता साबित करनी है, लेकिन क्या यह अनाथ लड़का जो पिछले 10 सालों से हर बार हारता रहा है, इस बार अपने भाग्य को बदल पाएगा? फिर क्या अकीरा और विपिन आमने सामने आ गए। उसने अचानक एक जानलेवा ऊर्जा वार विपिन के सीने पर दे मारा। विपिन काफी दूर तक फिसलता चला गया। नहीं, इस बार नहीं, लेकिन एक लड़की पर कैसे वार करूं, और वो भी अकीरा। अकीरा के दूसरे ऊर्जा वार से विपिन को दिन में तारे नजर आने लगे। अबे उठ निकम्मे, मुझसे लड़ वरना मार दूंगी। अपने उसूलों से मजबूर विपिन अकीरा पर वार नहीं कर पाया। विपिन बेहोश पड़ा था। विपिन, तुझे कितनी बार समझाया है कि ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, तेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। और तू क्या किया तूने? विपिन हार चुका था और होश में आते ही उसके मास्टर अर्जुन उस पर गुस्से से फूट पड़े थे। मास्टर, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन एक लड़की से कैसे? कोशिश? तेरी कोशिश से एक मच्छर भी नहीं मरेगा विपिन। अर्जुन बस करो, ये लड़का हार चुका है, इससे और जलील करने का कोई मतलब नहीं। ये भी इंसान है। मास्टर शर्मा, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे ये मत बताओ कि मुझे अपने स्टूडेंट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। गुरु का काम अपने शिष्य को तोड़ना नहीं जोड़ना होता है। तुम्हें विपिन की इतनी परवाह क्यों है मास्टर शर्मा? क्या खास है इसमें जो मैं नहीं जानता? शायद वो जो तुम कभी देख नहीं पाए। अर्जुन, खुद को संभाल लो, तुम्हारे पास अब एक आखिरी मौका बचा है। अगली बार अगर तुम हारे तो याद रखना, तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। विपिन, तुम अपने पिता के नाम पर केवल बोझ बनकर जी रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बोझ उतारने का वक्त आ गया है? मास्टर, सब मुझे नंबर 0 बुलाते हैं। मेरे पास जो शक्तियां थी वो अचानक गायब क्यों हो गई? जवाब सिर्फ एक है, विधि का विधान। विधि का विधान? ये क्या है? विधि का विधान एक ऐसी किताब है जिसे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर लिखा था। इसमें हर मार्शल आर्ट टेक्निक, हर राज और हर शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ द्रोण वंशज ही पढ़ सकता है, और वही तुम्हें तुम्हारी ताकतें वापस दिला सकती है। विधि का विधान को लिखने का उद्देश्य था ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना, लेकिन अगर कोई गलत इरादे से इसका इस्तेमाल करे तो यह किताब उसे और पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकती थी। अगर ये किताब इतनी ही ताकतवर है तो ये है कहाँ? जहां तुम्हारे पिता ने इसे आखिरी बार छोड़ा था, पर उसे हासिल करना आसान नहीं है। अगर ये किताब मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकती है तो मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना विपिन, इस किताब तक पहुंचने की कोशिश में असफल हुए कई लोग या तो पागल हो गए या फिर हमेशा के लिए गायब है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, विपिन ने एक खतरनाक फैसला कर लिया था। वो किताब चुराने के लिए दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंच गया। मिल गई विधि का विधान, अब बस इसे पढ़कर मैं अपनी शक्तियां वापस ला सकता हूँ। ये किताब दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य थी। विपिन किताब को अपने सीने से लगाए कालाहारी जंगल के घने पेड़ों के बीच भाग रहा है, और तभी एक जाना पहचाना चेहरा प्रकट होता है, मास्टर अर्जुन। विपिन, तुमने विधि का विधान चुराने की हिम्मत कैसे की? इसे तुरंत वापस दो। ये किताब मेरी है मास्टर, सिर्फ द्रोण वंशज इसे पढ़ सकते हैं, और मैं साहू कंबोज का बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। विपिन, शक्तियाँ सिर्फ जिम्मेदारी से हासिल होती हैं, चोरी से नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की, ये किताब मेरे लिए है, मेरी ताकत वापस लाने के लिए। तुम इस किताब के रहस्य को नहीं समझते विपिन, ये तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हें खत्म कर सकती है। सच क्या था? उसने किताब को अपने माथे से लगाकर खोल दिया। अचानक किताब में लिखे प्राचीन मंत्रों से एक अजीब सी चमक निकलने लगी, लेकिन विपिन ने जो पढ़ा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। ये क्या लिखा है? ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? क्या छिपा है विधि के विधान किताब में? विद्या, विजय या विनाश? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और नंबर 0 के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।